श्री गणेशाय नमः। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब युवक रहता था। वो बहुत ही सरल, ईमानदार और भगवान गणेश का परम भक्त था। उसके पास धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके हृदय में प्रभु के लिए असीम प्रेम था। गोपाल हर सुबह स्नान करके मिट्टी से बनी छोटी सी गणेश जी की मूर्ति के सामने दीपक जलाता और हाथ जोड़कर कहता, हे विघ्नहर्ता, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए न सोने का मुकुट है, न ही बहुमूल्य वस्तुएं, मेरे पास केवल सच्ची श्रद्धा है, उसे स्वीकार कर लीजिए। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अरे गोपाल, केवल पूजा करने से पेट नहीं भरता, कुछ काम धंधा भी कर लिया करो। गोपाल मुस्कुराकर कहता, मेरे गणपति बप्पा सब देख रहे हैं, सही समय आने पर वही रास्ता दिखाएंगे। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया। गांव वालों ने कहा, अब तुम्हारे गणेश जी तुम्हारी मदद करेंगे क्या? गोपाल का विश्वास फिर भी नहीं डगमगाया। उसने गणेश जी के सामने बैठकर प्रार्थना की, हे गजानन, आप विघ्नहर्ता हैं। यदि मैंने सच्चे मन से आपकी भक्ति की है, तो पूरे गांव की रक्षा कीजिए। उस रात गोपाल को स्वप्न आया। स्वप्न में गणेश जी प्रकट हुए। उनका स्वर अत्यंत मधुर था। उन्होंने कहा, वत्स गोपाल, गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पास जाओ। वहाँ धरती के नीचे एक प्राचीन जल स्रोत है, उसे बाहर निकालो, पूरे गांव का कल्याण होगा। सुबह होते ही गोपाल दौड़कर गांव वालों के पास पहुंचा। उसने कहा, गणेश जी ने मुझे मार्ग बताया है, हमें बरगद के पेड़ के पास खुदाई करनी चाहिए। लोग हंसने लगे, सपनों पर कौन विश्वास करता है, लेकिन कुछ लोगों ने उसका साथ दिया। सबने मिलकर खुदाई शुरू की। कई घंटों की मेहनत के बाद अचानक धरती से पानी का तेज फव्वारा फूट पड़ा। पूरा गांव आश्चर्यचकित रह गया। गणपति बप्पा की जय। सूखे गांव में फिर से जीवन लौट आया। उस दिन से लोगों का विश्वास भगवान गणेश पर और भी दृढ़ हो गया। लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ समय बाद गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसने गोपाल की प्रसिद्धि सुनी और उसके पास पहुंचा। व्यापारी बोला, यदि तुम्हारे गणेश जी इतने शक्तिशाली हैं, तो उनसे कहो कि मुझे और अधिक धन मिले। गोपाल ने विनम्रता से कहा, भगवान से केवल धन नहीं, सद्बुद्धि और संतोष मांगना चाहिए। व्यापारी ने उसकी बात नहीं मानी। उस रात व्यापारी ने भी गणेश जी से प्रार्थना की, लेकिन उसका मन लालच से भरा था। उसे कोई उत्तर नहीं मिला। अगले दिन व्यापारी गोपाल के पास आया और बोला, तुम्हारी भक्ति में ऐसा क्या है जो मेरी प्रार्थना में नहीं? गोपाल मुस्कुराया, मैं भगवान से लेने नहीं, उन्हें अपना मानकर प्रेम करने आता हूँ। जहाँ प्रेम होता है, वहाँ कृपा अपने आप बरसती है। व्यापारी की आंखें खुल गईं। उसने अपने धन का कुछ भाग गरीबों की सेवा में लगाना शुरू कर दिया। समय बीतता गया। एक दिन गांव में गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जाने लगा। सबने मिलकर सुंदर पंडाल सजाया। गोपाल ने कहा, सच्ची पूजा केवल फूल और मिठाइयों से नहीं होती। सच्ची पूजा है किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सहारा देना और अपने मन से अहंकार को मिटा देना। गांव वालों ने उसकी बात को अपने जीवन में उतार लिया। उत्सव के अंतिम दिन जब गणेश जी की आरती हो रही थी, तभी एक वृद्ध ब्राह्मण वहां आए। उन्होंने गोपाल को आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, तुम्हारी श्रद्धा ने गणपति को प्रसन्न कर दिया है। ये कहकर वो वृद्ध अचानक अदृश्य हो गए। सब समझ गए कि स्वयं गणेश जी अपने भक्त को आशीर्वाद देने आए थे। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे गणपति बप्पा, मुझे धन नहीं चाहिए, केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा विश्वास कभी कम न हो और मैं सदैव दूसरों की सेवा करता रहूं। आकाश में बादल गरजे, शीतल हवा चली और ऐसा लगा मानो स्वयं गणेश जी कह रहे हों, जो भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है,
मैं उसके सभी विघ्न दूर करता हूँ और उसे सही मार्ग दिखाता हूँ। उस दिन के बाद से गांव में सुख, शांति और समृद्धि बनी रही और गोपाल की यह कथा दूर दूर तक सुनाई जाने लगी। कथा का संदेश, सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं, श्रद्धा होती है। भगवान गणेश बुद्धि, विवेक और विनम्रता के प्रतीक हैं। लालच मनुष्य को अंधा बना देता है, जबकि संतोष जीवन को सुखमय बनाता है। दूसरों की सेवा करना भी भगवान की पूजा है। जो व्यक्ति विश्वास और अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़ता है, गणपति बप्पा उसके विघ्न अवश्य दूर करते हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। श्री गणेशाय नमः।